नीमच शहर का और सभी इस खेल से या किसी भी खेल से जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उपलब्धि केवल नीमच, इंदौर, मध्य प्रदेश की नहीं है, ये भारत की उपलब्धि है और इन्होंने मध्य प्रदेश को तो रिप्रेजेंट किए ही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार का ये अचीवमेंट रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश से पहली कोई सीनियर महिला खिलाड़ी, तो ये एक चीज़ अलग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मार्शल आर्ट का खिलाड़ी होना और लड़कियों के मार्शल आर्ट का खिलाड़ी होना आज के टाइम में बहुत एक चैलेंजिंग काम है। इस उम्र में सुरभि को आप देख रहे हैं कि सुरभि 30 इयर्स रनिंग कर रहे हैं अभी और तो पेरेंट्स को ये भी चिंता रहती है कि यार बेटा क्या है, मतलब शादी की उम्र है और ये वो, बट इनके पेरेंट्स का और माता पिता का और परिवार के लोगों का इतना सपोर्ट है कि बेटा जब आपको जो करना है वो आप करो। तो उतनी आज़ादी जब इनको मिली है तब ये जाके ऐसा अचीव कर पाए हैं। सिर्फ ट्रेनिंग हो जाए, खुराक पूरी हो जाए, नींद पूरी हो जाए, उससे अचीवमेंट नहीं आते हैं। ये जो चीज़ें पीछे से काम करती हैं इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। तो ये उसी प्रकार से है कि हम एक पके हुए फल को तो देख लेते हैं लेकिन तने की तरफ जब नजर डालें तब पता चलता है कि तना मजबूत था इसलिए वो पके हुए फल हमको दे रहा है। सो ये ओवरऑल जो अचीवमेंट आता है तो ये किसी एक खिलाड़ी का, एक कोच का या किसी एक एसोसिएशन का नहीं होता, ये ओवरऑल सभी का रहता है। अभी आज वो अचीव करके आए हैं तो पूरा शहर एकदम पलक पावड़े बिछा के उनके स्वागत के लिए खड़ा है। तो इस ऐसे मनोबल बढ़ता है और सिर्फ एक खिलाड़ी का मनोबल नहीं बढ़ता है, जो आने वाले भविष्य के खिलाड़ी हैं तो वो भी जो साथ में इनके ट्रेनिंग कर रहे होंगे वो भी सोचेंगे यार कुछ मैं भी अचीव करता हूँ। और पढ़ाई करके शोहरत मिले ना मिले मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खेल के तो शोहरत मिलती है, ये तो मैं देख रहा हूँ। वो मैंने एज अ एथलीट मैंने भी मेरे साथ देखा, आज मैं मेरे जो एथलीट हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, जिनको मैं सिखा रहा हूँ, उनके साथ भी देख रहा हूँ। और ये पहली बालिका नहीं है जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया। इससे पहले नीमच की अक्षिता और जगबी 2 ऐसी बालिकाएं थी, उन्होंने भी इस छोटे बच्चों की प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किए थे। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास रह रहा है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर, तो पिछली बार कांस्य पदक से हमको संतोष करना पड़ा था, हम उसको सिल्वर में कन्वर्ट कर पाए। अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको गोल्ड मेडल की तरफ कन्वर्ट कर दें, लेकिन वही है कि इसके साथ हमको 4 गुनी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब इस तरीके के अचीवमेंट देखने को मिलेंगे। सो इसके लिए मैं नीमच का विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि ये अवसर को त्योहार में बदल देते हैं नीमच के लोग। तो ये एक इसलिए इंदौर से नीमच आना पड़ा क्योंकि नीमच आप सभी को मालूम होगा 2 साल पहले जिस तरीके का आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पर हुआ था, FOK फाइट ऑफ नाइट जो इवेंट हुआ था। तो मतलब इस तरीके की हम कोशिश करते हैं कि खिलाड़ियों को वो प्लेटफॉर्म दे सके। हाँ, जैसे ये नीमच के इवेंट से याद आया कि नीमच पे जैसा इवेंट हुआ, 1-2 इवेंट हमने और किए, तो ऐसे इवेंट में हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को यहाँ बुलाते हैं और अपनी धरती पर राष्ट्रीय खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एक साथ लड़ाते हैं। तो वो जो एक फर्क है कि मैं विदेशी खिलाड़ी के साथ लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, वो एक फर्क कम हो जाता है और वहाँ पर जाकर किसी दूसरे देश के खिलाड़ी से लड़ने वाला डर भी खत्म हो जाता है। तो हमारा प्रयास है कि हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट और करते रहेंगे और आगे भविष्य में और अच्छे मेडल लेके आते रहेंगे। आगे आप चाहे तो सुरभि से उनके तजुर्बे के बारे में जानकारी ले सकते हो। सर आपका नाम और पता बता दीजिए आप। मैं विक्रम अवार्डी मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित विकास शर्मा और इस स्टेट एसोसिएशन का फाउंडर और सेक्रेटरी हूँ और उसके साथ साथ जो FOK फाइट ऑफ नाइट है इसका को-डायरेक्टर।